भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। गोपाला लाला। दयाल नटवर गोपाला। भज मन दीन नटवर गोपाला। दुल्हन के सुदामा के तंदु, दुल्हन के बेर सुदामा के तंदु। रुचि रुचि बोल लगायो नटवर गोपाला। रुचि रुचि भोग लगायो नटवर गोपाला। गोपाला मुरली वाला, गोपाला गोपाला मुरली वाला। गोपाला नंद लाला। भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। भूख लगी तब उठ कर भागे, भूख लगी तब उठ कर भागे। साध विदुर घर खाए नटवर गोपाला। साध विदुर खाए नटवर गोपाला। गोपाला मुरली वाला, गोपाला नंद लाला। गोपाला मुरली वाला, गोपाला नंद लाला। नटवर गोपाला। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, रहर का प्याला राणा जी ने भेजा। अमृत जियो बनाए नटवर गोपाला। अमृत जियो बनाए नटवर गोपाला। गोपाला मुरली वाला, गोपाला नंद लाला। गोपाला मुरली वाला, गोपाला नंद लाला। दीन दयाल नटवर गोपाला। सर्पों की पेटी राणा जी ने भेजी, सर्पों की पेटी जी ने भेजी। माला दियो बनाए नटवर गोपाला। माला बनाए नटवर गोपाला। गोपाला मुरली वाला, गोपाला नंद लाला। गोपाला मुरली वाला, गोपाला मन दीन दयाल नटवर गोपाला। द्रुपद सुत जब दुष्ट ने घेरी, द्रुपद सुत जब दुष्ट ने घेरी। राखी लाज करी ना देरी, राखी लाज करी ना देरी। आकर चीर बढ़ाए नटवर गोपाला। आकर चीर बढ़ाए नटवर गोपाला। गोपाला मुरली वाला, गोपाला नंद लाला। गोपाला मुरली वाला, गोपाला नंद लाला। भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला। मन दीन दयाल नटवर गोपाला। गोपाला मुरली वाला, गोपाला
गोपाला गोपाला गोपाला भज मन कीन दयाल नटवर गोपाला। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधे वृंदावनेश्वरी विषमाणुसुते नमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं धीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सो कल हमने देखा था कि रुक्मिणी राजकुमारी रुक्मिणी जो है बचपन से कृष्ण भगवान को अपना पति मान चुकी थी। जब भी उनके पापा के घर में जब भी कोई ऋषिगण आते थे, नारद मुनि आते थे और कृष्ण की लीला सुनाते थे, तब तब रुक्मिणी माता जो है उनको कृष्ण से लगाव होने लगा था। और उन्होंने बड़े होते होते डिसाइड किया था कि अगर विवाह करेंगी तो सिर्फ कृष्ण से ही करेंगी, बाकी किसी से नहीं करेंगी। ये उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले चुका था। अब हुआ क्या कि उनकी राज्य के जितने भी लोग थे सब रुक्मिणी राजकुमारी रुक्मिणी की बहुत तारीफ किया करते थे। उनके गुणों की प्रशंसा तीनों लोकों में हुआ करती थी। उनकी विनम्रता, उनका करेज जो हिम्मत दिखाती है, प्लस न्याय प्रियता, उनको न्याय करना आता था। वो क्षत्राणी थी, उनको रूल करना आता था। उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज थी। दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही गंभीर भी थी। उनका नेचर जो था चाइल्डिश नहीं था। शी वॉज वेरी मच्योर, बहुत मच्योर थी और बहुत गंभीर हुआ करती थी। और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे उनका क्वालिटीज बहुत अच्छी थी। तो उनको पता था कि बहुत सारे लोगों का ख्याल कैसे रखना चाहिए और न्याय कैसे करना चाहिए, जस्टिस। इसलिए राज्य के ज्यादा लोग जो है, विदर्भ राजा जो था भीष्मक, राजा भीष्मक था, उनकी जो प्रजा थी वो रुक्मिणी राजकुमारी रुक्मिणी को ज्यादा पसंद करती थी एज कंपेयर टू उनके 5 भाई। 5 भाइयों में सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, और बाकी रुक्मिणी जो थी वो सबसे छोटी बहन थी। तो रुक्मिणी को बड़े 5 भाई थे। सबसे बड़ा भाई रुक्मी, मतलब राजा भीष्मक के जाने के बाद रुक्मी जो है वो राजा बनेगा। तो ही वॉज द प्रिंसिपल प्रिंस कहा जाता है, मेन प्रिंस था जो राजा का पद लेगा। तो उसके खिलाफ फैमिली नॉर्मली नहीं जाती थी क्योंकि आगे जाकर उसी ने राज्य को संभालना है। अब हुआ क्या कि रुक्मिणी राजकुमारी रुक्मिणी को कृष्ण से विवाह करना था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं था, ओपनली नहीं बताया था, अपने दिल में ही बात रखी थी उन्होंने। और राज्य के लोग कहते थे कि रुक्मिणी को, राजकुमारी रुक्मिणी को सिर्फ कृष्ण भगवान शोभा देते हैं। उनके गुणों को टक्कर देने वाले, मतलब इक्वली गुणवान अगर कोई है तो वो कृष्ण भगवान है। बाकी सारे राजा और जितने राजकुमार है वो तो ऐसे वैसे ही है, वो रुक्मिणी के सामने फीके पड़ जाएंगे।
ऐसे कहकर पूरी जनता बात करती थी। अब फैमिली को भी लगा कि हाँ, रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी को अगर रिश्ता आया यदुवंशियों से, कृष्ण का रिश्ता आया, तो हम मना नहीं करेंगे, हम करा देंगे विवाह। रुक्मी जो था, रुक्मी को कृष्ण भगवान पसंद नहीं थे, क्योंकि रुक्मी फैमिली में बड़ा था और उसको चाहिए था कि छोटी बहन का जो पति है वो उसको रिस्पेक्ट दे। लेकिन कृष्ण के अचीवमेंट्स ज्यादा थे, कृष्ण ज्यादा सक्सेसफुल थे। तो रुक्मी को ऐसे लगता था कि अगर कृष्ण भगवान अगर दामाद बनकर आए फैमिली के, तो सारी इंपॉर्टेंस कृष्ण भगवान को चली जाएगी और रुक्मी की इंपॉर्टेंस साइड चली जाएगी। तो रुक्मी के अंदर ईर्ष्या जागृत हो चुकी थी कृष्णा के लिए ऑलरेडी। जो भी आपसे बेटर होता है, मान लो किसी का आपका सेकंड रैंक आ रहा है, तो फर्स्ट रैंकर से नेचुरली थोड़ी सी ईर्ष्या जो है वो आ जाती है। ब्रह्मांड में हर जगह ईथर में ही फैला हुआ है तमोगुण, तो कुछ कर नहीं सकते। तो ईर्ष्या जो है वो रजोगुण को बिलोंग करता है, तो रजोगुण भी फैला हुआ है हर जगह। तो रुक्मी को भी बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो गई कि कृष्णा जैसे सक्सेसफुल अगर कोई बना, रिश्ता किया, तो उसकी इंपॉर्टेंस फैमिली में खत्म हो जाएगी, राज्य में खत्म हो जाएगी, सब कृष्ण कृष्ण करने लग जाएंगे। प्लस रुक्मी का जो बेस्ट फ्रेंड थे वो असुरी कैटेगरी के थे। मतलब रुक्मी का जो संग था वो कोई नॉर्मल अच्छे लोगों का संग नहीं था, पहले से ही वो बुरे दोस्तों के चंगुल में फंस गया था। बुरे लोग कौन थे? कंस हो गया, जरासंध हो गया, काल्यवन हो गया, और शिशुपाल हो गया, दंतवक्र हो गया। तो ये सारे जो दोस्तों का उसका जो सर्कल था ना, वो बहुत ज्यादा एंटी शास्त्र था, मतलब अधर्मी लोग थे, अधर्म करने वाले ये सारे लोग थे। इनको इनोसेंट किलिंग से गलत नहीं लगेगा, अन्याय करने से वो आगे पीछे नहीं हटेंगे, उनको बुरा नहीं लगता था किसी भी तरीके से, अपनी पावर का मिसयूज करने में भी उनको बुरा नहीं लगता था। तो रुक्मी ऐसा राजा बनने वाला था धीरे धीरे, जो अन्याय करके भी उसको बुरा नहीं लगने वाला था। तो अभी अन्याय बाहर के लोगों पे करने से पहले एक इंसान जो है अपने परिवार पे सबसे पहले अन्याय करता है, घर पे प्रैक्टिस करता है अन्याय कैसे किया जाता है। और घर में उसको अन्याय करके जब आनंद आता है, तो वो बाहर एक्सपांड करता है, बाहर के लोगों पे अन्याय करने लगता है। तो रुक्मी की अभी शुरुआत हो रही थी, वो राजा बना भी नहीं था, बट मेन बेटा है घर का, तो उसने अपनी पावर एग्जिबिट की छोटी बहन पर, और बोला कि रुक्मिणी की शादी मैं नहीं करवाऊंगा कृष्ण से। घर वाले सब रेडी थे, लेकिन रुक्मी ने मना किया, तो सबने टॉपिक वहीं पे छोड़ दिया। किसी ने रुक्मी के अगेंस्ट कोई कुछ बोला नहीं, पिताजी भी नहीं बोले, माता भी नहीं बोली। रुक्मिणी बहुत हर्ट हो चुकी थी, रुक्मिणी को कंट्रोल नहीं हुआ, और रुक्मिणी एकदम सैड होके ऐसे खिड़की के यहाँ पे बैठ गई, और घंटों घंटों बाहर देखती रहती थी, आकाश में देखती थी ब्लैंकली, पेड़ों को देखती थी, और आंखों से उनके आंसू टपकते रहते थे। उनको कृष्ण भगवान की बहुत याद आती थी, और उनको लगता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा विवाह कृष्ण भगवान के साथ ही हो जाए। मैंने उनके बारे में इतना सुना है, अब मैं किसी और पुरुष के बारे में सोच ही नहीं सकती, जब मैं उनको अपने मन से ही पति ऑलरेडी मान चुकी हूँ। भले विवाह नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने हृदय से पूरी तरह मैं हृदय उनको दे चुकी हूँ, तो मैं कैसे शिशुपाल के बारे में सोच सकती हूँ। हुआ क्या था, रुक्मी चाहता था उसके बेस्ट फ्रेंड शिशुपाल के साथ उसका विवाह हो। जैसे ही रुक्मी को पता चला था कृष्ण के साथ रिश्ता होने के चांसेस है, उसने शिशुपाल को पूछा था कि क्या तुम मेरी बहन से विवाह करना चाहोगे। तो शिशुपाल इमिडिएटली रेडी हो गया। रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी बहुत पॉपुलर थी, बहुत फेमस थी, तीनों ब्रह्मांड में सब लोग जानते थे उसको। तो इसलिए इसने, शिशुपाल ने तो कोई मना नहीं किया। शिशुपाल ने कहा मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारा रिश्ता यदुवंश में हो, कृष्ण के साथ, उस ग्वाले के साथ तुम्हारा रिश्ता हो, क्योंकि उसने कंस को मारा है, अपने ही मामा को मारा है, तो वो कोई अच्छा लड़का है नहीं। प्लस उसने अपने ही जो उसके मामा की जो वाइफ्स थी उनको विधवा किया, फिर उनके पिताजी को बहुत बारी हराया है, काल्यवन को भी मारा है, वो भी हमारा फ्रेंड है। तो हमारे दोस्तों को मारने वाले के साथ तुम अपनी बहन की विवाह कैसे करा सकते हो? तो शिशुपाल इक्वली ईर्ष्या करता था कृष्ण से, जेलेसी बहुत थी, ईर्ष्या बहुत थी, कि अच्छा नहीं लगता था कि इसको सब अच्छा बोलते हैं और हमें इतना अच्छा नहीं बोलते, ये इतना इजीली असुरों को मार देता है और हम नहीं मार पाते, इसके पास इतनी पावर है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है। और सबसे ज्यादा सारे देशों में सारे लोग इसकी भक्ति करते हैं, इसको बहुत मानते हैं, और हमारा पॉपुलैरिटी, हमारा फेम इतना फैला हुआ नहीं है जितना कृष्ण का है। तो ये सारे फैक्टर्स देखकर इनको बहुत ईर्ष्या होती थी। शिशुपाल ने सीधे बोला रुक्मी रुक्मी को, कि जो राजकुमार रुक्मी था, कि अगर तुम्हारी बहन का विवाह होता है तो हमारी दोस्ती खत्म मान लो, मैं दोस्ती आप तुम्हारे साथ रखना नहीं चाहूंगा।
तो फिर रुक्मी ने जल्दबाजी में डिसाइड किया कि शिशुपाल से विवाह करेंगे रुक्मिणी का, और फिर डिक्लेयर भी कर दिया, क्योंकि रुक्मी को दोस्ती बचानी थी पहली बार तो शिशुपाल के साथ। दूसरा बात, अलायंस होता है, दो कंट्रीज इकट्ठे आके अपनी आर्मी यूज करते हैं किसी दुश्मन कंट्री के साथ लड़ाई करने में, तो उसको शिशुपाल की कंट्री की आर्मी चाहिए थी। तो ऐसे करके दोनों ने, पॉलिटिकल डिसीजन भी था, दोस्तों का डिसीजन था, एनवियस डिसीजन भी था, कृष्णा के अगेंस्ट खड़े होने का, अधर्म करने का डिसीजन था ये। तो रुक्मिणी को बहुत बुरा लगा, राजकुमारी रुक्मिणी को, और वो अकेले अकेले रोने लग गई। किसी को कुछ नहीं बोला, अकेले सहती रही, बोल नहीं सकती ना ओपनली कि मैं कृष्ण भगवान से विवाह करना चाहती हूँ। उनको पता चला कि पिताजी ने अगर स्टैंड लेना होता तो ऑलरेडी ले चुके होते, लेकिन वो रुक्मी के सामने कुछ बोले नहीं। इसका मतलब ही पिताजी रुक्मी को फेस नहीं कर सकते। उसका जो बड़ा भाई है वो बहुत वायलेंट है, और कंस ने अपने पिताजी को जेल में डाला था, अपने बहन को जेल में डाला था, जीजा जी को जेल में डाला था। तो रुक्मी भी ऐसा काम करने से आगे पीछे नहीं हटेगा, वो पक्का कृष्णा को हार्म करना चाहेगा। फिर राजा भीष्मक है, उनको भी जेल में डालने से पहले सोचेगा नहीं मुझे भी जेल में डाल सकता है, क्योंकि उसकी संगति वैसी है, उसको कुछ गलत नहीं लगेगा ये सारे काम करने में। तो रुक्मिणी ने ऑलरेडी, राजकुमारी इसको कहते हैं फोरकास्ट, आगे की सोच रखना, दूर की सोच रखो, हमेशा सोचो, बहुत आगे की सोच कर अपना प्रेजेंट आपने सोचना होता है, वर्तमान काल में एक्शन क्या लेनी है। हमेशा सोचो कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, अगर मैं जाके अपने पिताजी को बताऊंगी उसके रिपरकशंस क्या होंगे। मेरा बड़ा भाई मेरे बड़े भाई मेरे पिताजी को जेल में डाल सकता है क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने यही काम किया है। ऐसे करके बहुत आगे की सोच कर हमेशा डिसीजन लेने होते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मुझे चाहिए ना, तो अभी के अभी मैं ये बात जाके कर दूंगी। और जैसे इसने किया था कैकेयी ने, कैकेयी को चाहिए था श्री राम जी राजा बने ना, मेरा बेटा राजा बने, बेटा राजा बने, भागते भागते गई, दशरथ महाराज को बोला मेरे बेटे को राजा बना दो, आपके बेटे को, ये बड़ा बेटा है उसको वनवास भेज दो एंड ऑल दैट। कितना इम्पल्सिव डिसीजन था, बहुत गलत बात है। उसने आगे की सोचती तो उसको पता चलता उसका बेटा भी कोई बहुत तारीफ नहीं करने वाला, उसका बेटा उससे दूर चले जाने वाला है। भरत जो है उसको पसंद नहीं आएगी अपनी मदर जब ये उसको पता चलेगा। तो उसने दूर की नहीं सोची कि उसके बेटे की और उसका रिश्ता अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो जो लोग दूर की नहीं सोचते वो बहुत पछताते हैं अपनी जिंदगी में। आपने हमेशा 5 साल 10 साल आगे का सोच के चलना है कि ये मैं कोई भी एक्शन लूंगा, मैं कोई भी डिसीजन लूंगा, उसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आपको क्लैरिटी पता ही नहीं है कि आगे इसका क्या होने वाला है, तो इससे अच्छा वो काम करो ही मत। अगर पता है कि आगे जाके इससे कुछ बुरा ही होगा तो भी मत करो। अगर ये पता चला कि ये करने से आगे जाके बहुत अच्छा हो सकता है तो करो, पक्का करो। तो यहाँ पे रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी थी, वो नहीं गई पापा के साथ लड़ाई करने, नहीं गई कि मुझे क्यों शादी करा रहे हो शिशुपाल के साथ, मुझे तो वो लड़का पसंद ही नहीं है, आप क्यों शादी करा रहे हो। कोई कन्फ्रंटेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, शांति से, सी हाउ काम एंड कंपोज्ड एंड पेशेंट शी इज। हमेशा ये गुण जो है ना, राजकुमारी रुक्मिणी, महारानी रुक्मिणी, रुक्मिणी माता बोलो, इनको प्रे करना। अगर जाते हो पंढरपुर, प्रे करना कि रुक्मिणी माता आपके अंदर जितना धैर्य है, जितनी ज्यादा सहनशीलता है और निर्णय लेने की क्षमता है, कृपा करके मेरे अंदर वो आए, ऐसी कृपा करके मुझे आशीर्वाद दो। ऐसे करके अच्छे से प्रे करना। उनके पास जो गुण होते हैं वो हमारे पास थोड़े थोड़े आने लग जाते हैं। प्रे करना चाहिए, जेन्युइनली सिंसियरली प्रे करना आना चाहिए। कभी कभी लेटर लिख सकते हो आप रुक्मिणी माता को, यू कैन राइट अ लेटर दैट डियर रुक्मिणी माता, I heard this thing about you. I would be very grateful to you if you can give me so these qualities. It will help me in this life to surrender to Krishna. ऐसे करके, but have nice communication with हाँ, हमारी जो कंसॉर्ट है कृष्णा की, ठीक है। सो रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी ने कोई ऐसा बहुत रैंडम वेग डिसीजन नहीं लिया, सीन क्रिएट नहीं किया, ड्रामा क्रिएट नहीं किया अननेसेसरी मम्मी पापा के साथ लड़ाई करके, ना बड़े भाई के साथ लड़ाई करने गई। शी वॉज वेरी मच्योर, काम एंड, इसलिए उनको गुणवान कहा जाता है, बिल्कुल इम्पल्सिव नहीं है। तो उन्होंने ऐसे शांति से काम लिया, थोड़ी देर रोई, अपना दुख को समेटा, और फिर एक ब्राह्मण को बुलाया, और उसको एक लेटर पकड़ा दिया और बोला कि ये लेटर जाके आपने कृष्ण भगवान को द्वारका में देना है, लेकिन आप यहाँ से बाहर जाते हुए मेरे भाई ने अगर देख लिया
तो आपका कुछ हो नहीं सकता, चांसेस आर कि वो आपको मार डालेगा, तो आपको भेष बदल कर जाना होगा, ऐसे करके ब्राह्मण को बोला। तो जैसे ही ब्राह्मण ने वो लेटर लिया, ब्राह्मण ब्राह्मण था, शिखा थी उसके पास, लेकिन उसने वैश्य का ये व्यापार जो करते हैं ना, इधर से उधर एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट करने वाले जो होते हैं उसका भेष धारण कर लिया उसने। अपनी शिखा जो, पोस्टमैन। पोस्टमैन तो लेटर भेजता है वो, हाँ वो एक्चुअली पोस्टमैन का काम कर रहा था, लेकिन जो ड्रेस पहना था वो ट्रांसपोर्ट करने वाले का पहना था, जिससे कि वो बिजनेसमैन लगे, वो ब्राह्मण ना लगे, वैश्य लगे वो। तो उसने अच्छे से पगड़ी बांधी थी, और नीचे कुर्ता धोती ऐसे करके पहन के ना, बिल्कुल पहले तो ब्राह्मण था, सिर्फ सैफरन कलर की धोती पहने हुए, जनेऊ पहने हुआ, और पीछे शिखा और टक्कल था उसका। लेकिन अब उसने प्रॉपर वैश्य कम्युनिटी का, जैसे वो कैप होती है, अपनी शिखा छुपाई थी, और अच्छे से कुर्ता धोती ऐसे पहनकर ना, वो एक व्यापारी की तरह वो लेटर ऐसे छुपाया था उसने अपने जैकेट के अंदर, और छुपाते छुपाते फिर वो विदर्भ से बाहर निकला। क्योंकि रुक्मी ने ये रखा था, जैसे आजकल लोग सीसीटीवी लगाते हैं घर में अपने ही परिवार वालों को मॉनिटर करने के लिए, वैसे ही रुक्मी ने हर एक फैमिली मेंबर के पीछे एक ये लगा के रखा था, गुप्तचर, स्पाई कहते हैं। तो इसलिए रुक्मिणी को बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लेना पड़ा कि कैसे भेजना है ब्राह्मण को। तो रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी बहुत फेमस थी। तो विनम्रता तो थी लेकिन बुद्धिमत्ता भी बहुत थी। नॉर्मली ऐसे बाकियों के बारे में इतना नहीं बोला जाता जितना रुक्मिणी के बारे में बोला जाता है कि डैम इंटेलिजेंट। सो उन्होंने वो उसको बोला कि ब्राह्मण को जाओ। अब ब्राह्मण गया द्वारका में, उसने पानी पानी पूरा समंदर के बीच में द्वारका है ना, तो उसने पानी में वो नाव में बैठा, बोट में बैठा, और वो जर्नी थोड़ी सी लंबी थी। फिर जैसे ही वो द्वारका के गेट पे पहुंचा, तो उसकी शिखा बाहर आ चुकी थी उसके हिस्से। तो वहां पे द्वारपालों ने पूछा उसको कि तुम ब्राह्मण हो या तुम व्यापारी हो, तुम्हें देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने फिर सच्चाई बता दी कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विदर्भ से आया हूँ, और मैं एक संदेश लेके आया हूँ, गुप्त गुप्त संदेश लेकर आया हूँ, कृष्ण भगवान के लिए, द्वारकाधीश के लिए संदेश लेकर आया हूँ। जैसे ही द्वारपालों ने ये सुना, उन्होंने उसको एस्कॉर्ट किया कृष्ण भगवान के पैलेस में। कृष्ण भगवान बैठे थे, द्वारकाधीश है ना, तो द्वारकाधीश सोने के सिंहासन पर बैठे थे। सोने के सिंहासन पर बैठे थे, जैसे ही ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण ने तब तक अपने ओरिजिनल गेटअप में आ गया था, तो ओरिजिनल में ब्राह्मण आया दरवाजे पे, कृष्णा जल्दी से उतरे अपने सिंहासन से, जाकर उस ब्राह्मण को दंडवत किया, और फिर उनका हाथ पकड़ के उन्होंने सिंहासन पे बिठाया ब्राह्मण को, उसके चरण धोए, फिर वो चरण में धुली हुई जो चरणामृत था वो ऐसे करके अपने सर पे उन्होंने पखारा, फिर कपड़े से अच्छे से उनके पाँव ड्राई किए, इत्र लगाया, फिर उनको बिठाया बेड पे, और फिर उनको भोजन भी दिया, उनकी आरती भी करी कृष्णा ने। आरती करी, वो ब्राह्मण बड़ी बड़ी आंखें करके बटन जैसी देखता रहा कि ये भगवान मेरी क्यों कर रहे हैं। विदर्भ के ब्राह्मणों को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कृष्ण के बारे में, द्वारका मथुरा वृंदावन सबको पता था कृष्णा कितने हम्बल है, लेकिन विदर्भ के जो ब्राह्मण है उनको लगा नहीं था द्वारकाधीश एक राजा ऐसे काम करेगा, क्योंकि नॉर्मली राजा उतरते ही नहीं थे सिंहासन से, अपने ईगो में रहते थे, अपना ही अहंकार में कि क्या उतरना गरीब ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण गरीब होते हैं ना, गरीबों के लिए क्या उतरना अपने सिंहासन से। वो आए हैं, 2-3 सोने की मुद्राएं दे दो, एक गाय पकड़ा दो, चले जाएंगे, उतने में ही वो लोग खुश हो जाते हैं, अल्प संतुष्ट होते हैं ब्राह्मण। ऐसे करके सारे राजाओं का एटीट्यूड रहता था ब्राह्मणों की ओर। बट हमारे कृष्णा ऐसे नहीं है। हमारे कृष्ण ने क्या किया, उनको बिठाया सिंहासन पर, और बहुत अच्छी से सेवा करी उनकी, और फिर पूजा आरती उतारी। सो ब्राह्मण वॉज लाइक वेरी शॉक्ड, ही वाज सो मच शॉक्ड, वो भूल गया। फिर कृष्णा ने ढेर सारा अन्न खाना थाली भर भर के अच्छे से पकवान भर के ब्राह्मण के सामने रखे। ब्राह्मण ने पेट भर के खाया, वैसे भी लंबी जर्नी करके आया था, इतना खाया, डकार मारी। फिर कृष्ण ने बोला थक गए होंगे आप सो जाओ। कृष्णा ने बेड बनाया अच्छे से और ब्राह्मण को लेटाया, और फिर उनका पांव अपनी गोदी में लेके कृष्ण सहलाने लगे, और ब्राह्मण खराटे मार के सो गया, उसको नींद आ गई। कृष्णा नींद में जितनी देर ब्राह्मण देवता सोए
उतनी देर कृष्ण भगवान ने उनके चरण कमल दबाए, अच्छे से उनके चरणों को दबाया, सहलाया। थोड़ी देर बाद जब ब्राह्मण की नींद खुली तो कृष्ण भगवान घुटने पे ऐसे नीचे बेड के साइड पे आए, घुटने पे ये हुए, बेंड होकर उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपका आने का प्रयोजन बताइए, आपके आने का क्या कारण है, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, आप इतनी दूर से आए हो, डेफिनेटली कोई तो स्पेशल कारण होगा जिसकी वजह से आप आए हो। ब्राह्मण देवता ने फिर अपने इससे निकाल कर एक लेटर निकाला, और लेटर निकाल के फिर ऐसे ऐसे खोला उन्होंने, और उन्होंने पढ़ा कि रुक्मिणी जो राजकुमारी रुक्मिणी है, उन्होंने उस लेटर में क्या लिखा है। उसमें लेटर की शुरुआत ही हुई थी, मेरे प्रिय कृष्ण। तो मेरे प्रिय कृष्ण मतलब डियर कृष्णा, ऐसे करके, ठीक है। सो डियर कृष्णा बोलकर ये जो लेटर शुरू हुआ, तो एक एक करके वो ब्राह्मण ने लेटर पढ़ा, और उसमें रुक्मिणी ने बताया था, राजकुमारी रुक्मिणी ने, कि तुमने आना कैसे है और मेरा अपहरण कैसे करना है। मैं आपकी बहुत ज्यादा भक्ति करती हूँ, मैं बहुत पहले से आपको पति मान चुकी हूँ, मेरे हृदय पे पूरी तरह सिर्फ आपका अधिकार है, अब मैं किसी और की हो नहीं सकती। जबकि मैंने आपको पति रूप में मान लिया है, तो आप भी मुझे पत्नी रूप में कृपा करके स्वीकार करें। मैं अपनी पूरी आत्मा के साथ अपना पूरा जीवन आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपकी दासी बनकर रहना चाहती हूँ। ऐसे करके रुक्मिणी माता ने पूरी तरह दास्यत्व में लेटर लिखा था, बट एट द सेम टाइम उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे दासी की तरह, अपनी पत्नी की तरह आप एक्सेप्ट करो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ अंतिम समय तक पूरी तरह आत्मा से। ऐसे करके उन्होंने लिखा था। फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा था कि आप मेरा अपहरण कैसे कर सकते हो, आप आओ और शिशुपाल जैसे असुरी लोगों से मेरा बचाव करो, ऐसे कहा था। फिर कहा था, मैं सुबह सुबह जाऊंगी कुल देवी का दर्शन करने के लिए, शादी से पहले कुल देवी का दर्शन करने जाऊंगी। मंदिर का जो गेट होगा, वहां से लेके मंदिर तक, सिर्फ वहां पे जो है वो मेरे पिताजी की और शिशुपाल की, मतलब रुक्मी की आर्मी और शिशुपाल की आर्मी, मंदिर के गेट से लेके भगवान तक, इतने एरिया में आर्मी नहीं होगी, बाकी पूरा मंदिर जो है आर्मी से घिरा होगा। तो वहां पे आप मेरा अपहरण नहीं कर पाओगे, आप मुझे भगा के नहीं लेके जा पाओगे। तो आपने मंदिर के गेट के यहाँ से भगवान है, उतने ही एरिया में आपने मेरा अपहरण करना है और लेके जाना है, और इन सब लोगों से मुझे ये जो असुरी लोग है, इससे मुझे बचाना है। ऐसे करके रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी ने स्ट्रैटेजी भी लिख के भेजी थी। कृष्णा वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, कृष्णा वॉज सो इम्प्रेस्ड कि मतलब ऐसा भी नहीं कि प्लीज आओ, हेल्प करो, मुझे पता नहीं, अबला नारी वाला कोई उन्होंने इमेज नहीं पुटअप किया था रुक्मिणी ने। रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी ने अपनी डिमांड रखी और साथ साथ सोल्यूशन भी बताया। सो शी इज नॉट अबला नारी काइंड ऑफ थिंग, शी इज अ क्षत्राणी। तो अपना प्रॉपर उन्होंने अपना क्षत्रिय जो था वो दिखाया, एंड शी वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट इन दैट केस। फिर उन्होंने लिखा था कि मुझे इस बात से अत्यंत प्रसन्नता है कि हाँ, फिर उन्होंने कहा, शीघ्र, अति शीघ्र आइए और मुझे लेकर चले जाइए, हमारे पास समय बहुत कम है। रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी ने कहा, अति शीघ्र आ जाइए, जल्दी आ जाइए, हमारे पास समय बहुत कम है। एंड मोमेंट में लेटर भेजा था, एंड मोमेंट में। तो फिर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए थे, लेटर सुन के उनको बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि कृष्णा ने भी रुक्मिणी की तारीफ बहुत सुनी थी। बहुत सारे लोगों ने आके कृष्णा को बताया था कि राजकुमारी रुक्मिणी बहुत गुणवान है, अगर आप विवाह करोगे तो द्वारकाधीश को रुक्मिणी जैसी राजकुमारी जो है वो शोभा देती है, आपके गुणों को कॉम्प्लीमेंट करेगी वो। आप जैसे उदार हो वैसे वो भी उदार है, आप जैसे न्याय प्रिय हो, उदार मतलब जेनरस, मदद करने में दिल छोटा नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ना, किसी को देना है तो एक ही पेंसिल ले लो, मैं नहीं दे सकता, मेरे पराठे में से एक ही बाइट ले लो, नहीं नहीं नहीं, बाकी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो उदार जो होता है वो कहते हैं, हाँ हाँ खा लो खा लो। बड़े दिल वाले लोग होते हैं, ले लो कोई बात नहीं, और खा लेंगे और ला लेंगे पराठे, ये वाला उसका ये होता है। तो उदारता जो होती है उसमें दिल बड़ा दिखाया जाता है। जिसका दिल बड़ा होता है, गिवर इज ऑलवेज अ विनर, गिवर इज अ गिवर इज अ विनर। तो जो गिवर होता है उसको उदार कहा जाता है। तो कृष्ण भगवान उदार थे, रुक्मिणी भी उदार थी। तो इन दोनों के राज्य करने के लिए इन दोनों के गुण बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। राजा वैसी ही रानी होनी चाहिए,
राजा बड़े दिल वाला और रानी छोटे दिल वाली होगी तो राज्य का भला नहीं होता। जैसे कैकेयी और दशरथ महाराज की हालत होगी। रानी निकली छोटे हार्ट वाली, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, और राजा निकला उदार उदारता वाला, पूरी अयोध्या के प्रजा का भला कौन करेगा, श्री राम करेगा, तो इसलिए श्री राम को राजा बनाना चाहिए। रानी निकली नहीं नहीं मुझे बस अपने बेटे से लेना देना है। तो ये सेल्फिशनेस ज्यादा होती है, जो उदार नहीं होते उनके पास सेल्फिशनेस होती है। तो भगवान कृष्ण ने बड़े प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने जैसे सोचा था ना रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी के बारे में, राजकुमारी रुक्मिणी वैसे ही करेजियस निकली एंड इंटेलिजेंट निकली, बहुत ज्यादा सॉर्टेड निकली, हेड में सोल्यूशन ओरिएंटेड निकली, लेटर में अपने दिल की बात भी अच्छे से बताई थी, ब्रेन की बात भी अच्छे से बताई थी, तो बहुत अच्छे से बैलेंस था मैच्योरिटी का। ये देख कर ही कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। और भगवान कृष्ण ने कहा मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रिय रुक्मिणी मुझसे विवाह करना चाहती है। कृष्णा को तो ये सुन के ही बड़ी अच्छा लगा था। तो कृष्णा अपने आप को तो वृंदावन का कान्हा समझते थे, इन हिज हेड ही इज वृंदावन का कान्हा ऑल द टाइम। तो कृष्णा इस आइडेंटिटी से बाहर आने में उनको बहुत समय लग जाता है। वो ओरिजिनली ही अपने आप को वृंदावन का कान्हा समझते हैं। तो फॉर हिम इट वॉज अ वेरी बिग थिंग कि कोई राजकुमारी मेरे साथ विवाह करना चाहती है। अभी तक तो मतलब बचपन में देखा था गोपियां थी जो 4 साल की उम्र में इस कात्यायनी का व्रत करती थी उनके लिए, राधा रानी थी जो भोजन लेकर वेट करती रहती थी, बट कृष्णा नेवर थॉट इन दैट टर्म्स की ओ ये मुझसे विवाह करना चाहते हैं ऑल दैट, ऐसा कुछ था ही नहीं माइंड में। लेकिन यहाँ पे देखो कितना ज्यादा, एक राजकुमारी से लेटर आया है कि कान्हा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो द्वारकाधीश, अभी तक कृष्णा द्वारकाधीश के रोल में पूरी तरह उतरे भी नहीं थे। अभी अभी तो द्वारका का निर्माण हुआ था, पूरी तरह वो उस रोल में घुले मिले भी नहीं थे। और ये आ गया, रिश्ता आ गया रुक्मिणी से। सो कृष्णा आश्चर्यचकित हुए थे और बहुत प्रसन्न हो गए थे। कृष्णा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और स्माइल और ज्यादा बड़ी हो गई थी। मुझे तो ये सोचकर ही अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझसे रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी विवाह करना चाहती है। मैं सदा इस अद्वितीय राजकुमारी का चिंतन किया करता था। फिर कृष्णा ने ब्राह्मण को बताया कि मैं हमेशा राजकुमारी रुक्मिणी का चिंतन किया करता था, सोचता रहता था। जब भी तारीफ होती थी, तारीफ तो हर जगह ही होती थी खैर, लेकिन जब भी तारीफ होती थी तो कृष्णा उसके बारे में सोचा करते थे। देखो तारीफ से रुक्मिणी की नहीं होती थी, तारीफ तो द्रौपदी की भी होती थी। पूरे तीनों लोकों में द्रौपदी की भी बहुत तारीफ होती थी, लेकिन कृष्णा ने द्रौपदी के बारे में ऐसे कभी नहीं सोचा। और तारीफ तो सुभद्रा इसकी भी बहुत होती थी, सबके बारे में होती थी, सुभद्रा तो सिस्टर ही है। लेकिन बहुत सारी राजकुमारियां थी जिनकी तारीफ बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन कृष्णा यूज टू मेडिटेट ऑन रुक्मिणी, उनके गुणों पे मेडिटेट। तो इसलिए महाराज कहते थे कि कृष्ण भगवान जो होते हैं भक्त के गुणों पे न्यौछावर हो जाते हैं। कृष्ण भगवान को आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं होता, व्हाइट शरीर है, ब्लैक शरीर है, ब्राउन शरीर है, रेड है, पिंक है, पेल कलर का है, किस कलर का शरीर है, कोई लेना देना नहीं कृष्णा को। कृष्णा को आपके गुणों से लेना देना होता है। आपके पास वैष्णव क्वालिफिकेशंस है क्या, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस है क्या? कृष्णा को ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, प्राइमरीली ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस, कंपैशन, करेज। तो ये सारी चीजें कृष्णा को बहुत अच्छी लगती है। ये सारी चीजें रुक्मिणी माता टिक लगा रही थी अपने प्रोफाइल में। तो कृष्णा ने कहा मैं सदा इस अद्वितीय सुंदर राजकुमारी का चिंतन किया करता था। उसके चिंतन में मैं रात रात भर सो नहीं पाता था। ओ माय गुडनेस, कृष्णा को रात रात को नींद नहीं आती थी रुक्मिणी माता के बारे में सोच के, वाह वाह। अतः अब मैं सीधा विवाह उत्सव में जाऊंगा तथा रुक्मिणी का वहां से अपहरण करके उन असुरी राजकुमारों को सबक सिखाऊंगा और उसको बचाऊंगा। ऐसे करके कृष्णा ने प्रण ले लिया। अब कृष्णा प्रॉमिस लेते हैं तो कृष्णा तोड़ेंगे थोड़ी है। कृष्णा ने अनाउंस ही कर दिया कि मैं जाऊंगा, रुक्मिणी का अपहरण करूंगा, जो राजकुमार रुक्मिणी को तंग कर रहे हैं उनको मैं अच्छे से पनिश करूंगा और राजकुमारी रुक्मिणी को बचाकर उनके साथ विवाह करूंगा अपहरण करने के बाद। तो कृष्णा ने डिसाइड कर लिया। सो बेसिकली कृष्णा एक्टेड लाइक अ हेनपेक्ड हस्बैंड। तो मतलब जैसे लेटर आया है ऐसे ऐसे करना कृष्णा, यस मैडम आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम। सो ऐसे होना चाहिए। सो कृष्णा ने एज इट इज सुना, जो रुक्मिणी से डायरेक्शंस आए, रुक्मिणी राजकुमारी रुक्मिणी से एज इट इज ही लिसन। सो कृष्ण के पास अधिक समय नहीं था।
महाराज कहते थे हेनपेक्ट हस्बैंड बहुत खुश रहते हैं। सो कृष्ण के पास अधिक समय नहीं था, ज्यादा टाइम तो था नहीं। उन्होंने अपने सारथी को बुलाया और कहा, दारुक, कृष्णा के सारथी का नाम था दारुक, दारुक शीघ्र ही मेरे रथ और घोड़े सजाओ, हम अभी के अभी इसी समय रुक्मिणी के घर विदर्भ जा रहे हैं। ऐसे करके कृष्णा ने दारुक को इमीडिएट अनाउंसमेंट हुई थी, ये नहीं कि रात जाने दो कल चले जाएंगे, ना ना ना। जैसे लेटर पड़ा, लंच हो चुका था, दोपहर के 2 घंटे की नींद हो चुकी थी, नेक्स्ट प्रेयर सनसेट से पहले कृष्णा निकल चुके थे अपने रथ से। ये नहीं कि मैं नाइट हॉल्ट करूंगा सुबह निकल जाऊंगा ना। सो वो ऑलरेडी उन्होंने रथ बुलाया और दारुक को बुलाया और बोला घोड़े सुसज्जित कर लो, हम अभी के अभी विदर्भ जा रहे हैं। कृष्ण के 4 घोड़े तैयार हुए, शैब्य नामक अश्व हरितवर्णी, ये सब लोग तैयार हो गए। सुग्रीव नामक दूसरा अश्व था, बर्फ के समान धूसर वर्ण का था। कृष्णा का एक घोड़ा था, वो स्नो कलर का था। स्नो कलर, स्नो पता है ना, व्हाइट होती है, तो स्नो कलर का था। और वो घोड़ा था, उसका नाम क्या था, सुग्रीव था। ठीक है। शैब्य नाम का भी घोड़ा था, एक शैब्य नाम का घोड़ा था, वो किस कलर का था, ग्रीन कलर का था। ठीक है। तो कृष्णा के रथ में 4 घोड़े होते हैं, एक घोड़ा ग्रीन कलर का, उसका नाम क्या, शैब्य। दूसरा घोड़ा स्नो कलर का, उसका नाम क्या, सुग्रीव। फिर एक घोड़ा है वो ब्लूइश कलर का, न्यू न्यू क्लाउड आता है ना उस कलर का, उसका नाम क्या है, मेघ पुष्प। मेघ पुष्प, बिकॉज ही इज ऑफ कलर ऑफ मेघ, तो उसका मेघ का वर्ण था, तो उसको मेघ पुष्प ऐसे था। और चौथा अश्व था बलाहक, भस्म के वर्ण का। बलाहक भस्म, भस्म किस कलर का होता है, ब्लैक। ठीक है। सो मोर ओवर, हाँ कार्बन ब्लैक काइंड ऑफ। तो उस कलर का एक घोड़ा, तो एक काला घोड़ा, एक ग्रीन घोड़ा, एक स्नो कलर का घोड़ा और एक ब्लूइश घोड़ा। तो कृष्णा के चारों घोड़े अलग अलग रंग के। कभी सोचा है, कृष्णा खुद भी ऐसे ही अलग कलर के। तो ये चारों घोड़े अलग अलग कलर के थे, वो भाग के आए रथ लेकर। ये चारों घोड़े जैसे ही कृष्णा नाम लेते थे ना, they used to run, but they were very good in flying also। उनको घोड़े दौड़ते 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 इतने फास्ट दौड़ते थे, उनका स्पीड इतना ज्यादा हो जाता था कि वो जमीन के ऊपर फ्लाई करने लग जाते थे और बहुत स्पीड से दौड़ते थे। तो ये 4 घोड़े जो थे कृष्णा के, ये भागते भागते आ गए और दारुक भी उनके साथ आ गया। फिर जैसे ही आए, कृष्ण ने ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे रथ पे चढ़ाया। ब्राह्मण को भी हाथ पकड़ा और उसको बोला चल तू भी मेरे साथ। रथ पे चढ़ाकर अपने आसन पर बिठा लिया। देखो तो कृष्णा ने अपने आसन पे ब्राह्मण को अपने साइड पे बिठाया। व्हाट अ किंग। तो एक ही रात में फिर वो विदर्भ पहुंच गए, ओवरनाइट जर्नी करके। कृष्णा, सी लुक एट द अर्जेंसी। इतने सारे, मैं बताऊं, इतने सारे लोग हैं इस ब्रह्मांड में, अभी कलयुग में उनकी वाइफ कहीं चली जाए तो ये लोगों ने 2-2 महीने 6-6 महीने जाते नहीं है लेने के लिए, बुलाती है तो भी। लेकिन यहाँ पे देखो कृष्णा ओवरनाइट, एक नाइट में जैसे ही लेटर आया, रातों के रातों भागे रुक्मिणी को लेने के लिए। दैट इज द सुप्रीम कैरेक्टर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सो इट इज अ वेरी लर्नेबल क्वालिटी। तो कृष्णा रात में ही चले गए और सुबह सुबह वहां पे पहुंच गए। जैसे ही वो सुबह सुबह विदर्भ पहुंचे, उनको विदर्भ सजा हुआ दिखा। इट वॉज लाइक मैरिज प्रिपरेशंस पूरे विदर्भ में चल रही थी। रुक्मिणी, वैसे तो कोई बाकी इंटरेस्टेड थे नहीं फैमिली वाले, लेकिन रुक्मी ने अपनी पावर यूज करके पूरा विदर्भ सजा के रखा था। तो कृष्णा जैसे विदर्भ में पहुंचे, बड़े गेट, बड़ी बड़ी पताकाएं, चंदन की खुशबू, दही की खुशबू, सारे हर जगह बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, चंदन की खुशबू आ रही है। सो कृष्णा देख रहे थे कि रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह कितने लैविशली मनाया जा रहा है। सिर्फ महल में डेकोरेशन नहीं है, तो पूरा राज्य सजा हुआ है। सबने अपने अपने घर सजे हुए हैं। इट इज लाइक 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग झंडे सिर्फ लगाते हैं, वहां पे तो सबने अपने घर के सामने घर सजे हुए, दुकानें सजी हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सजी हुई है। तो कृष्णा ने देखा कि पूरा राज्य सजा हुआ है। सो कृष्णा वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड रुक्मिणी माता का इन्फ्लुएंस देखकर, कि रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी का इम्पैक्ट कितना है पूरे राज्य में, दैट एवरीबडी इज डेकोरेटिंग देयर हाउसेस फॉर हर मैरिज।
तो कृष्णा ने ये सब देखा और कृष्णा चकित हो गए। विदर्भ विभोत्सव के लिए रंगीन हो गया था। मालाएं सजी हुई थी और हर जगह नगर में स्वच्छता ही स्वच्छता थी, सुंदरता ही सुंदरता थी। सारे उपवनों में बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे और हर जगह सुगंधित अगरबत्तियां लगाई हुई थी, बड़ी बड़ी अगरबत्तियां। हमारे अभी कलयुग में कितनी अगरबत्तियां आती है, इतनी आती है ना, ज्यादा से ज्यादा कितना आता है, एक स्केल होती है उतनी बड़ी आती है अगरबत्ती, राइट? कभी कभी इतनी बड़ी मिल जाती है मंदिरों के पास। उस वक्त अगरबत्ती की साइज अपने 5 फीट 6 फीट इतनी होती थी, तो वो दिन भर जलती रहती थी। और अगरबत्ती की साइज ऐसे मोटी भी हुआ करती, जैसे मशाले होती थी ना, मशालों के साइज की अगरबत्तियां होती थी। तो हर जगह अगरबत्ती जलाकर हर जगह फ्रैग्रेंस 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 फैला हुआ होता था। तो पूरे राज्य में फ्रैग्रेंस हो रहा है अगरबत्ती का, इतना ज्यादा अगरबत्ती का गेरू यूज होता था। तो उन्होंने देखा कि हर जगह फ्रेग्रेंस अगरबत्तियों का सुगंध फैला हुआ है। ब्राह्मणों को दान में गाय दी जा रही है, हर जगह ब्राह्मणों की लाइन लगी हुई थी। गाय दान में मिल रही है तो सारे ब्राह्मण ने लाइन पे लग जाना गाय गाय लेने के लिए। और गायों को अच्छे से सजाया गया था, गायों के साथ साथ उनके ऊपर पर्ल्स की माला होती है, सोने की माला होती है। तो एक एक माला गाय के साथ उनको सोना भी मिल जाता था, मोती भी मिल जाते थे साथ साथ। वो सारे ब्राह्मण बिजी थे गायों को ले जाने में। तो वे सभी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जब लाइन में खड़े थे, साइड में ऋषि मुनि थे, उन्होंने यज्ञ का सारा वातावरण करके रखा था, जोर जोर से वेद मंत्रों का उच्चारण चल रहा था। तो बहुत ही ज्यादा सात्विक ऐसे वातावरण था वहां पे। राजकुमारी रुक्मिणी सर से पांव तक मुलायम रेशमी और आभूषणों से सजी हुई थी। अब ये जब उच्चारण चल रहा था, भीष्मक राजा की पुत्री जो थी वो सर से पांव तक पूरी तरह ढकी हुई थी, पूरी तरह कवर्ड थी। और जो वस्त्र पहने हुए थे वो रेशमी थे, आजकल उसको शिफॉन कहा जाता है। तो रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, पूरी तरह वो ऐसे सजी हुई थी। और उसके ऊपर हेवी हेवी ज्वेलरी पहनी हुई थी राजकुमारी रुक्मिणी ने। तो ड्रेस तो पहना ही हुआ था, लेकिन कोई ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे ज्वेलरी नहीं है। बहुत हेवी हेवी सोने की, पर्ल्स की और डायमंड्स की ज्वेलरी राजकुमारी रुक्मिणी ने पहनी हुई थी। सो राजकुमारी रुक्मिणी वाज बिलोंग टू वेरी रिच किंग। तो राजकुमारी रुक्मिणी सुंदर दिख रही थी, मानो जैसे अप्सरा। तो कृष्ण बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, सारे अप्सराओं से भी सुंदर जो थी वो राजकुमारी रुक्मिणी लग रही थी। उनकी दंतावली जो थी वो एकदम, उनके जो राजकुमारी रुक्मिणी के जो दांत थे ना, वो ये होता है ना, कौन सा फ्रूट होता है वो कौन सा फ्रूट होता है, अरे मैं नाम भूल गई। अनार, पोमिग्रेनेट। पोमिग्रेनेट के सारे अंदर के सीड्स थे कि एक एक साइज के होते हैं, एक जैसे होते हैं ऐसे। तो राजकुमारी रुक्मिणी के दांत जो थे ना, एक साइज के थे। ऐसा कोई भी दांत नहीं था जो बाहर आया हुआ है या अंदर चला गया है। प्रॉपर उनके टीथ जो थे, मान लो मतलब एक एक साइज के, अच्छे से मोतियों की तरह उनके दांत थे। तो राजकुमारी रुक्मिणी जब हंसती थी तो सारे वन साइज्ड टीथ उनके दिख जाते थे। तो इसके लिए वो उनकी स्माइल के लिए बहुत फेमस थी, उनके टीथ की वजह से। तो राजकुमारी की दंतावली इतनी सुंदर थी, सारे दांत मोतियों जैसे, एक ही साइज के, और बहुत फ्रेश दूध के कलर के थे। और राजकुमारी की आंखें जो थी वो काली काली थी। आंखें काली काली थी मतलब ऊपर से नेचुरली ही कलर था, मानो ऊपर से आईलाइनर लगाओ, नीचे से काजल लगाया हुआ, तो नेचुरल कलर था उनके आईलिड्स का। राजकुमारी रुक्मिणी की आंखें की आईलिड्स जो थी वो थिक थिक थी। आईलिड्स मतलब आंख पे, आंखों के सामने जो ऐसे ऐसे ये आते हैं ना, आईलैशेस आते हैं, तो वो आईलैशेस बहुत थिक थे, नेचुरली बहुत ज्यादा मोटे मोटे थे। तो उनकी आंखें इतनी सुंदर दिखती थी। देखते ही, राजकुमारी रुक्मिणी को देखते ही सबसे पहली नजर जो है वो उनकी आंखों पे जाती थी और फिर उनकी स्माइल पे जाती थी। तो ये दो एट्रीब्यूट्स थे जो राजकुमारी रुक्मिणी को और ज्यादा सुंदर बना देते थे एज कंपेयर टू बाकी सारी प्रिंसेसेस। तो यद्यपि उसका दुष्ट भाई रुक्मी उसका विवाह जो करना चाहता था, सब लोग समझते थे कि रुक्मिणी का विवाह केवल कृष्ण से होना चाहिए। तो राज्य के लोग दुखी दुखी चल रहे थे। कृष्ण जब जा रहे थे विदर्भ में, तो कृष्णा ने राज्य के लोगों को खुसफुसाते हुए सुना कि ये बड़ा बुरा कर रहा है, उसका बड़ा भाई, नहीं करना चाहिए। राजकुमारी का विवाह कृष्ण से होना चाहिए, सिर्फ भगवान कृष्ण के साथ होना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो कुछ कुछ लोग कृष्ण को दुखी होकर रोते हुए भी दिखे, सामान्य जो जनता होती है, सिटीजन्स होती है,
तो कृष्णा को दिखा कि कुछ कुछ लोग रो रहे थे, प्रैक्टिकली देवर क्राइंग कि उनकी राजकुमारी का विवाह जो एक गलत इंसान से हो रहा है और वो कभी खुश नहीं रह पाएगी उस लड़के के साथ। तो प्रजा ही रो रही थी। कृष्णा ने देखा और रुक्मी को सब बुरा भला कह रहे थे कि उसका कभी अच्छा नहीं होगा, अपनी बहन का बुरा करने जा रहा है, कंस की तरह ही निकला ये तो। कंस ने तो अच्छे लड़के से विवाह करा के अपनी बहन का बुरा किया, ये अपनी बहन का विवाह ही गलत लड़के से करा रहा है। अब गलत लड़के से विवाह कराया तो चाहकर भी उसका अच्छा नहीं कर पाएगा। ऐसे करके प्रजा रो रही थी। चलो देवकी माता की शादी तो वसुदेव से कराई, लड़का तो अच्छा था, माने मानो दोनों भी जेल में थे, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। तो इतना तो एटलीस्ट सपोर्ट था कि चलो हम दोनों मिलकर जेल में हैं तो शेयर कर लेंगे अपने दुख। लेकिन यहाँ पे राजकुमारी रुक्मिणी की अगर विवाह शिशुपाल के साथ होता, किसके साथ शेयर करती वो दुख? क्योंकि उसको तो इसके सुख की कोई पड़ी ही नहीं है। शिशुपाल ने अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचना है और राजकुमारी रुक्मिणी ने उसके हैप्पीनेस के बारे में सोचना, मजबूर हो जाएगी वो। अब उसके बारे में तो उसने कुछ भी नहीं सोचना है और वो शेयर भी नहीं कर पाएगी, अपने दुख शेयर नहीं कर पाएगी। तो बहुत ही ज्यादा गलत जोड़ा चुना था रुक्मी ने। तो जनता जो थी आसपास की विदर्भ की बहुत चिंतित हो गई थी और शोकाकुल थी। घर सजे हुए थे लेकिन लोग रो रहे थे। तो कृष्णा को ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी एनवायरनमेंट लगा कि इतना सुंदर फ्रैग्रेंस है, इतनी सुंदरता है आसपास, घर सजे हुए हैं, लेकिन लोग अपसेट है। लोग लोग बहुत पर्सनली अपने आप को रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो कृष्णा ने ये देखा कि रुक्मी के ऊपर उसकी कंट्री के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आपको राजा बनना है तो कंट्री के लोगों को आपको पसंद करना होगा। अगर लोग आपको पसंद नहीं करते तो आप अच्छे राजा हो नहीं, सिंपल सी बात है। तो रुक्मी अगर राजा बनना चाहता है तो उसने दिल जीतना चाहिए अपने विदर्भ के राज्य के लोगों का। लेकिन उसको ना विदर्भ के राज्य के लोगों की पड़ी थी ना बहन की पड़ी थी। अन्यायी असुरी था ना, घर में अन्याय करेगा फिर बाहर अन्याय करेगा। तो उसने घर में बहन पे अन्याय किया और अभी अपनी जनता, उसको दिख नहीं रहे अपनी जनता के टीयर्स, उसका आंसू दिख नहीं रहे, लेकिन फिर भी अपने दोस्त के साथ शादी करा रहा है, उसको दोस्ती की पड़ी है। तो ये होता है असुरी लोग, जिनको प्रायोरिटी समझ में नहीं आती कि सबसे पहले परिवार आता है, फिर आपका राज्य आता है, दोस्ती बाद में भी निभाई जा सकती है। तो कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे और कृष्ण ने उनकी फुसफुसाहट सुन ली। शिशुपाल के पिता दमघोष थे, उनको अपने उन्होंने बहुत सैनिक इकट्ठे करे थे। अब शिशुपाल के जो फादर थे ना, उनको कहीं ना कहीं आइडिया थी कि कृष्ण भगवान पक्का आएंगे और शिशुपाल को मारने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि शिशुपाल रुक्मिणी के साथ विवाह कर रहा है और पूरा कंट्री कह रहा है कृष्णा के साथ विवाह होना चाहिए। तो कृष्णा का कुछ कह नहीं सकते, वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं और हार्म कर सकते हैं अपने बेटे को। तो ये जो दमघोष था, राजा दमघोष, उसने अपने बेटा, शिशुपाल तब राजा नहीं बना था, वो भी प्रिंस था, रुक्मी भी प्रिंस था, राजकुमारी नहीं था, ये दोनों ने आगे जाकर राजा बनना था। जब उनको बेटा होगा ना तो उनको राजा बना दिया जाएगा। तो फिर हुआ क्या कि दमघोष ने बहुत सारी आर्मी इकट्ठे की, उसके जितने भी कॉन्टैक्ट थे, आजू बाजू के देशों की भी आर्मी उसने बुला ली। तो अपनी आर्मी को मल्टीप्लाई किया बस कृष्ण से बचाने के लिए अपने बेटे को। तो शिशुपाल को प्रोटेक्शन देने के लिए उसके फादर ने 2 से 3 देशों की जो सैनिक थे उनको बुलाया था। और इसलिए वो रुक्मिणी का अपहरण नहीं होना चाहते थे, कोई चेष्टा ना करे, फिर उनके बेटे का बहुत बेइज्जती होगी कि अरे शादी करने के लिए गया और तुम्हारी वाइफ कोई और ही लेके गया। ऐसे करके चेष्टा ना हो बेटे की, इसलिए उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट आर्मी, बहुत ट्रेन्ड सोल्जर्स को वहां पे रखा था प्रोटेक्शन के लिए, बेटे के भी प्रोटेक्शन के लिए और राजकुमारी रुक्मिणी के प्रोटेक्शन के लिए भी एक स्पेशल आर्मी ट्रेन करी गई थी और उनके प्रोटेक्शन में रखा था। अब बलराम जी को पता था कि कृष्णा अकेले गए हैं, ओवरनाइट गए, सुबह सुबह बलराम जी को पता चल गया। तो बलराम जी को बड़ी चिंता हुई कि कान्हा अकेले गया है, वहां पे पता नहीं क्या होगा। विदर्भ राजा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फिर शिशुपाल के फादर है, उनका भी बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी है, ये अकेले अकेले कैसे मैनेज करेगा? तो बलराम जी को बड़ी चिंता होगी। फिर पीछे से बलराम जी जो है वो सहायता करने के लिए आर्मी लेकर आए। तो द्वारका की जो सेना थी, द्वारका की सेना लेकर सुबह सुबह बलराम जी निकले वहां से और वहां पे आकर विदर्भ पहुंच गए। ठीक है, बलराम जी बहुत फास्ट स्पीड में आए थे। तो उस समय महल में रुक्मिणी जो है कृष्ण का वेट कर रही थी, बहुत ज्यादा बेसब्री से, पूरी तरह डेकोरेट हो चुकी थी दुल्हन की तरह।
और कृष्ण के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। न तो कृष्ण आए और न ही ब्राह्मण लौटा। तो रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी इतना सुंदर मेकअप करके ड्रेसअप होके भी उदास लग रही थी, उनकी आंखों में एक उदासी थी। तो रुक्मिणी राजकुमारी रुक्मिणी की माता उनके पास आई और उन्होंने देख लिया कि बेटी, मतलब लड़कियां तो अपने शादी के कितने सपने देखती है, जैसे बड़े होने लगती है बहुत सपने देखने लग जाती है, ये ड्रेस पहनेंगे, ये ज्वेलरी पहनेंगे, तो ये दुल्हन हमेशा ही खुश रहती है अच्छा अच्छा ड्रेस पहनकर, अच्छी ज्वेलरी पहनकर। उन्होंने बहुत सालों से उन्होंने इस दिन का इंतजार किया होता है। लेकिन राजकुमारी रुक्मिणी की आंखों में चमक नहीं थी, खुशी नहीं थी। तो राजकुमारी रुक्मिणी की माता आई वहां पे, उन्होंने अपनी बेटी को देखा और उनको इंस्टेंटली पता चला कि शी इज नॉट हैप्पी। बहुत अच्छे से हमने उसको डेकोरेट किया है, बहुत अच्छा मेकअप किया है, बहुत महंगे महंगे उसको ज्वेलरी दी है, कपड़े भी बहुत अच्छे दिए हैं, बट शी इज नॉट हैप्पी एट ऑल। और राजकुमारी रुक्मिणी की रूम भरी हुई थी गिफ्ट्स के साथ। तो जितना भी ये देने वाले थे, भीष्मक राजा और उनकी पत्नी राजकुमारी रुक्मिणी की माता, पूरा रूम गिफ्ट्स के साथ भरा हुआ था, ये सब उसने लेके जाना था। लेकिन फिर भी उनकी आंखों में खुशी नहीं थी। जैसे ही उनकी माता ने देखा, उनकी माता की आंखों में आंसू आ गए और राजकुमारी रुक्मिणी की माता ने बोला कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, ऐसे करके बोल के राजकुमारी रुक्मिणी को पीठ पे ऐसे ऐसे पैट करके चली गई। और राजकुमारी रुक्मिणी बस खिड़की के बाहर देख रही थी, कृष्णा कब आएंगे, कृष्णा कब आएंगे। फिर दरवाजे के पास जाती और पैसेज, लंबा पैसेज था, लंबा पैसेज में दूर दूर तक देखती कि ब्राह्मण यहाँ से आएगा, ब्राह्मण देवता खिड़की से आएंगे, ब्राह्मण देवता दरवाजे से आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, कहाँ से आएंगे, पीछे की वॉल कूद कर आएंगे, कहाँ आएंगे। तो रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी ने एक छोटी खिड़की के पास जाना, वहां से कंपाउंड को देखना, महल के कंपाउंड को देखना कि क्या वहां से ब्राह्मण देवता जंप करके आएंगे। फिर एक बड़ी सी ये थी, खिड़की थी, वहां पे जाके देखना दूर दूर तक कि कहीं रथ में बैठकर कृष्ण तो नहीं आ रहे, दूर से आ रहे हैं और यहाँ से उड़कर मेरे पास आ जाएंगे, उनको उड़ना तो आता ही होगा, ऐसे करके। फिर उन्होंने पैसेज की ओर देखना कि ब्राह्मण कहीं नॉर्मल रूट लेकर ही ना आ जाए, रुक्मी उस पे शक नहीं करेगा। तो ब्राह्मण के रूप में कृष्णा आ गए तो भी चलेगा, ब्राह्मण देवता के साथ कृष्ण ब्राह्मण होकर आए तो भी उनके साथ में जाने को तैयार हूँ। ऐसे करके रुक्मिणी के दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। और वो शी वॉज वंस, छोटी विंडो, एक बड़ी विंडो और डोर, छोटी विंडो, बड़ी विंडो, डोर, ऐसे करके तीन जगह पर राजकुमारी रुक्मिणी बार बार जाकर इतना इंतजार कर रही थी और बहुत पैनिक हो रही थी। धीरे 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 उनका धैर्य जो है वो समाप्त हो रहा था और उनकी सांसें जो थी वो बहुत ज्यादा लंबी लंबी होने लगी थी। शी वाज स्टार्टेड साइंग, साइंग मतलब ऐसे, सांस नहीं आ रही थी तो जानबूझ के सांस लेने की कोशिश करना। सो शी हैड स्टार्टेड साइंग इन दी वेट ऑफ कृष्णा। इतना ज्यादा उनका यहाँ तक आ गया था कि अब तो विवाह होकर ही रहेगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। अत्यंत उद्विग्न हो उठी थी राजकुमारी रुक्मिणी, क्योंकि कृष्ण समय पर नहीं आए तो अनर्थ हो जाएगा, हमेशा के लिए अनर्थ हो जाएगा, मैं किसी और की बन जाऊंगी। इस विचार से ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो कांप उठती थी, ऐसे शिवर करती थी, उनको लगता था मैं किसी और की हो जाऊंगी, अगर टाइम पर नहीं आए अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसे करके वो सोच के ऐसे शिवर हो जाती थी और कांप उठती थी। मुझे इस असुरी शिशुपाल से के साथ विवाह से बचाने के लिए कृष्ण के पास केवल एक ही दिन शेष है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे करके, क्योंकि शाम को तो बारात आती है, शाम को बारात आती है तो पूरा दिन बचा हुआ है, सुबह देवते के दर्शन होंगे, वापस आएगी देवते के दर्शन से तो वहां पे पूरा हल्दी और संगीत का सेरेमनी होगा और शाम को विवाह होगा। तो ये सेट एपिसोड से, सेट ये था उनका शादी का सीक्वेंस था। और ये सेट सीक्वेंस में रुक्मिणी माता को बहुत टेंशन हो गई, एक बार नीचे चली गई ऑडियंस के सामने, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकती सबके सामने, किसको बताएगी वो कि आई डू नॉट वांट टू मैरी शिशुपाल, कैसे बताएगी, इतना बड़ा तो महल सज चुका है, पूरा राज्य सज चुका है, इट इज टू लेट टू टेल एनीथिंग टू एनीबडी। तो राजकुमारी को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी, उद्विग्न हो गई थी, बहुत एंग्शियस हो गई थी, वो रोने लग गई और धीरे 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 वो इतनी जोर से रोने लग गई, नीचे बैठी और ऐसे दहाड़े मार मार के रोने लग गई। उनको रोना कंट्रोल नहीं हुआ, इतनी वो पेशेंस खो बैठी थी। एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। एक बार मदर देख के चली गई। अब उनको पता था कि मदर को पता है, पापा को पता है, चार भाइयों को पता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ विवाह हो रहा है
और ये कुछ नहीं कर रही है 6 लोग, इसका मतलब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए है। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सपोर्ट फ्रॉम देम, तो इनसे मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। अब बड़े भैया जो रुक्मी है उनके हिसाब से तो होप गिव अप कर दी थी, और शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। इतने आंसू गिरे उनके, इतने ज्यादा कि उनका जितना उन्होंने यहाँ पे लिप कलर लगाया था ये सारा सारा बहकर ऐसे करके नीचे उनके पर्ल्स के नेकलेस पे आ गया, और पूरा उनका नेकलेस जो है वो गीला हो गया था, पूरी ज्वेलरी से भरी हुई थी, तो यहाँ पे पर्ल्स के नेकलेस थे वो गीले हो गए थे। फिर उनके जो डायमंड का नेकलेस था उसके ऊपर रुक्मिणी के जो आश्रु थे वो गिरकर वो डायमंड्स और ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करने लग गए थे। तो रुक्मिणी माता के मोतियों वाले आंसू मोतियों के ऊपर गिरे, ऐसे कहते हैं आचार्य, मोती जैसे आंसू मोतियों के ऊपर गिर रहे थे, और आभूषणों के ऊपर गिरकर और ज्यादा चमकीले उसको शोभा बढ़ा रहे थे। तो ज्वेलरी की शोभा रुक्मिणी माता के आश्रुओं से बढ़ रही थी। सोचो मतलब हाउ दे पोएटिकली दे पुट इट। तो अचानक रुक्मिणी ने तभी दूत ब्राह्मण को देखा। कृष्ण ने रुक्मिणी की उद्विग्नता को कम कर दिया था। कृष्ण ने कि अपने आने की सूचना ब्राह्मण के हाथों दी थी, कृष्णा ने ब्राह्मण के थ्रू मैसेज भेजा कि मैं आ रहा हूं। तो ब्राह्मण अंदर भागते भागते आया, ब्राह्मण इतनी जोर से भागते भागते आया, रुक्मिणी ने भागकर उसका स्वागत किया, रुक्मिणी भी भागी और स्वागत किया। दौड़ने से जोर जोर से ब्राह्मण हाफ रहा था और ब्राह्मण बात नहीं कर पा रहा था। रुक्मिणी माता ने जोर से पूछा, कृष्णा कहाँ है? कृष्णा कहाँ है? बताते क्यों नहीं हो? कृष्णा कहाँ है? क्या तुम उनको पत्र दे पाए? क्या तुम उनसे मिल पाए? कृष्णा कहाँ है? ब्राह्मण देवता कृपा करके मुझे बता दो। ऐसे करके हाथ जोड़ के उन्होंने बार बार एक ही प्रश्न पूछा, कृष्णा कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? क्या आप उनसे मिले? क्या आप मेरा पत्र उनको दे पाए? कहीं रुक्मी भैया ने आपको पकड़ तो नहीं लिया था? सब ठीक से तो हुआ? क्या वे मुझसे विवाह करना चाहते हैं? क्या उन्होंने विवाह के लिए हाँ कहा? देखो, she wanted to marry Krishna. She didn't even knew whether Krishna wants to marry her or not. उनको तो कृष्ण का जवाब ही नहीं पता था। जिस लड़के से शादी करना चाहती है वो लड़का उससे शादी करना चाहता है या नहीं पता ही नहीं है, एंड स्टिल शी इज वेटिंग फॉर दैट बॉय। सो फेथ देखो कितना है कृष्ण पर। तो उन्होंने पूछा कि क्या कृष्ण ने हाँ कहा? क्या वो तैयार है मुझसे विवाह करने के लिए? क्या वो तैयार है? वो मुझसे करना चाहते हैं विवाह? ऐसे करके शी प्लीडेड इन फ्रंट ऑफ ब्राह्मण। और फिर ब्राह्मण बोल नहीं पा रहा है, वो भागते भागते आया था, भागते भागते आया था। तो रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी है, वो घुटनों पे बैठी हाथ जोड़ के ब्राह्मण को कहा। तो ब्राह्मण को समझ में आ गया था कि भगवान भी वहां पे बहुत ज्यादा उत्सुक है रुक्मिणी से मिलने के लिए, रुक्मिणी भी बहुत ज्यादा उत्सुक है भगवान से मिलने के लिए। वहां पे भगवान घुटने पे बैठ जाते, पूछते हैं कि क्या है। यहाँ पे महारानी रुक्मिणी बैठी है घुटने पे। तो ये दोनों कितने एक जैसे हैं, दोनों क्षत्रिय है, दोनों इतने हाइयर पोजीशन पे है। अभी कल को जाकर राजा और रानी बनेंगे और एक ब्राह्मण के सामने घुटने पे झुक रहे हैं। इनके अंदर तो विनम्रता भी अनलिमिटेड है। दे आर जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर। रुक्मिणी माता उनके लिए आश्रु बहा रही है। वहां पे कृष्ण रात रात भर रुक्मिणी माता के बारे में सोच रहे हैं। तो ब्राह्मण हाफते हाफते सोच रहा था कि ये दोनों एकदम मेड फॉर ईच अदर है। फिर ब्राह्मण ने कैसे वैसे अपनी सास को ऐसे थामा और ब्राह्मण ने बताया, राजकुमारी राजकुमारी सुनिए, कृष्ण भगवान पधार चुके हैं। ऐसे करके ब्राह्मण ने कहा, कृष्ण भगवान पधार चुके हैं। ऐसे बोला, वैसे ही रुक्मिणी माता इतनी आनंदित हो गई, इतनी आनंदित हो गई, उनको विश्वास नहीं हुआ। अब वो खुशी के आंसू गिरने लग गए। अब वो इतनी ज्यादा रोने लग गई कि उनको लगा कि हाँ बोल दी, शादी के लिए हाँ बोल दी। मैंने लेटर भेजा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि वेदर ही लाइक्स मी और नॉट। मुझे ये भी नहीं पता था, उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है, मुझसे कभी मिले नहीं है, उनको मैं अच्छी लगती हुई या नहीं कुछ नहीं पता, कभी नहीं देखा, और वो विवाह के लिए हाँ बोल देंगे, ये भी उनको सरप्राइज ही था। उनको ऐसा लगा नहीं था कि कृष्णा विवाह के लिए हाँ बोल देंगे, बट कृष्णा पधारे इसका मतलब विवाह करने आए हैं। इट वॉज टोटली, तो वो खुशी के आंसू उनके आंखों से गिरने लग गए और हंसते हंसते रोने लग गई वो। सो राजकुमारी कृष्णा पधार चुके, उन्होंने वचन दिया है कि वो शीघ्र ही आएंगे और आपको शिशुपाल से बचाएंगे, आपका अपहरण करेंगे और आपके साथ विवाह करेंगे। ऐसे करके उन्होंने संदेश दिया। एक ब्रेथ में ब्राह्मण ने पूरा मैसेज जो है वो राजकुमारी रुक्मिणी को सुनाया।
यह सुनते ही राजकुमारी रुक्मिणी प्रफुल्लित हो उठी और कृतज्ञता प्रकट करने लगी। ब्राह्मण के चरणों पर गिरकर उन्होंने साष्टांग दंडवत कर लिया। पूरी तरह गिर के उन्होंने अपने आश्रु ऑफर किए ब्राह्मण देवता के चरणों पर। इतना ज्यादा इमेजिन अपने आश्रु ऑफर करना कृष्ण ब्राह्मण देवता के चरणों पे। कौन कर रही है? राधा रानी, साक्षात राधा रानी कर रही है। रुक्मिणी है कौन? राधा रानी का एक्सपांशन ही तो है। राधा रानी ने झुकना, दंडवत करना, आंखों से आंसू बहाना ब्राह्मण के चरणों पर। कांट एक्सपेक्ट। राजकुमारी रुक्मिणी ने ये विनम्रता दिखाई। तो ये विनम्रता अनलिमिटेड है। इस इतने लेवल की विनम्रता कोई नहीं दिखाता। तो जब राजा भीष्मक ने सुना कि कृष्ण और बलराम पधार चुके हैं, ये इन्फॉर्मेशन उन तक आ पहुंची थी, तो राजा भीष्मक को अत्यंत प्रसन्नता हुई। राजा भीष्मक ने गिव अप कर ली थी, लेकिन अभी वो बड़े खुश हुए और वो अपनी पुत्री का विवाह संस्कारों के सहित कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन वो बोल नहीं पाए। तो राजा भीष्मक ओपनली बोल नहीं पाए कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं, कितना अच्छा होगा अगर मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाए। वो बोल नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया? इनविटेशन भेजा, एक ऑफिशियल इनविटेशन लेटर बनाया कि द्वारकाधीश कृष्ण को और बलराम जी को सादर प्रणाम, कृपा करके मेरी बेटी का विवाह है, उसमें आप अनुपस्थिति दिखाए, अपनी उपस्थिति दिखाए, मतलब आप अटेंडेंस लगाओ इस विवाह में, ऐसे करके इनविटेशन भेजा। तो रुक्मी को इट वाज लाइक अ शोइंग, रुक्मी अपने बड़े बेटे को दिखाने का तरीका था कि मैं उनको विवाह करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, ये कोई स्वयंवर नहीं है, मैं उनको एज अ गेस्ट ही बुला रहा हूँ। वो द्वारकाधीश है, उनको इनवाइट करना बनता है, हमारे राज्य के आसपास ही है, सारे राज्यों को हमने इनविटेशन दिया, उनको भी इनविटेशन देना बनता है। ऐसे करके राजा भीष्मक ने बहुत पॉलिटिकली करेक्ट ऐसा एक स्टेप ले लिया और उन्होंने इनविटेशन भेजा कृष्ण को कि कृपा करके मेरी बेटी के विवाह में आपकी उपस्थिति अगर हुई तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। ऐसे करके लेटर भेजा, इनविटेशन लेटर उन्होंने लिखा, निमंत्रण भेजा। उन्होंने उनका जोरदार स्वागत करने की तैयारी भी की। तो राजा भीष्मक ने बहुत सारे वहां पे जो तैयारी करते हैं, म्यूजिक वगैरह बजाते हैं, राजा भीष्मक अभी खुद इन्वॉल्व हो गए। अभी तक तो सिर्फ रुक्मी ही भाग रहा था हर जगह विवाह करने के लिए, पूरी फैमिली तो उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, पूरा एंटी फैमिली होकर अपनी मर्जी करे जा रहा था। लेकिन अभी पहली बार राजा भीष्मक जो है अपने रूम से बाहर निकले और नीचे उतरे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गए हर तरह पे कि खाना ठीक से बनाए या नहीं, ये हो गया है क्या, फूलों की माला से सजी डेकोरेशन ठीक है क्या, म्यूजिक ठीक है क्या, वेलकम करना है, द्वारकाधीश आ रहे, द्वारकाधीश आ रहे। उनके अंदर इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी कि राजा भीष्मक खुद सब कुछ मॉनिटर करने लग गए। रुक्मी को डाउट हो गया कि अचानक से फादर की बॉडी में इतनी एनर्जी आई कहाँ से, अभी तक तो बड़े नाराज होके बैठे थे मेरे से, और अभी अचानक से एक्साइटमेंट, इतनी खुशी कैसे दिखा रहे हैं, वॉलेंटियरली इतना कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटी की शादी का, वो भी शिशुपाल के साथ। तो रुक्मी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, पिताजी के हाव भाव में फर्क आने लगा है, पिताजी नीचे आकर शादी के प्रिपरेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रुक्मी ने अपने गुप्तचरों को बुलाया और अपने गुप्तचरों को कहा कि तुम जाकर पता करो पिताजी के प्रसन्नता के पीछे का कारण क्या है। ऐसे करके उसने अपने गुप्तचरों को पिताजी के पीछे लगाया। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। कृष्ण हरे हरे हरे